क्लास 10th की स्टार्टिंग हो चुकी है और मैं जानता हूँ तुम्हारे माइंड में इस टाइम क्या चल रहा है। तुम सोच रहे हो कि यार इस बार सीरियसली स्टडी करना है, तो उसके लिए टाइम टेबल बना लेता हूँ और फिर यूट्यूब पे चैट जीपीटी या जेमिनाई पे तुम टाइम टेबल देखते हो। 5 बजे उठना, 6 घंटे स्टडी करना और संडे को भी स्टडी, ऐसा कुछ टाइम टेबल तुमने बनाया होगा, बट ये तुमसे फॉलो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे टाइम टेबल को तुम मैक्स टू मैक्स 1 या 2 दिन फॉलो करोगे, तीसरे दिन अपने बैक टू द रूटीन आ जाओगे। तो इसीलिए मैं तुम्हें ऐसा टाइम टेबल दूंगा जिसमें तुम स्टडी के साथ साथ पूरी क्लास 10th में मजे करोगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 10th वाले बच्चों के टाइम टेबल की। अब देखो, हर कोई टाइम टेबल तो बता देता है बट बच्चों की प्रॉब्लम ही नहीं समझता। अब ये चीजें मैंने खुद फेस की थी तो मुझे अच्छे से पता है। सुबह स्कूल जाना, दोपहर को ट्यूशन या ऑनलाइन बैच से पढ़ना, फिर घर पे आके एकदम एनर्जी डाउन चली जाती है और ऊपर से सेल्फ स्टडी का प्रेशर अलग। तो इस टाइम पर तुम्हारी सिचुएशन मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। अब तुम कहीं से भी टाइम टेबल देख रहे हो, तुमने AI से बनवा लिया या फिर यूट्यूब पर और वीडियोस देख रहे हो, वो टाइम टेबल तुम्हें दिखने में एकदम एक्साइटिंग लगेगा बट सेकंड से थर्ड डे पर वो तुम्हारा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि उसमें तुम्हारा स्कूल, ट्यूशन और फिर 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी ऐसा कुछ दिया होता है। तुम्हारा दिमाग मशीन नहीं है जो इतना सब एकदम समझ पाएगा। ठीक है, तो तुम्हें मजे भी करने हैं और स्टडी भी करना है। उसी के लिए ये टाइम टेबल है जिसके अंदर स्टार्टिंग हम करते हैं मॉर्निंग ब्लॉक से। अब टाइम टेबल का फर्स्ट ब्लॉक तुम्हारा मॉर्निंग का ही होता है, जिसमें तुम्हें सिंपली 6 AM तक उठना है। कोई जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, आराम से उठो 6 बजे तक। ठीक है, उसके बाद तुम अगले 30 मिनट में फ्रेश वगैरह हो आके स्कूल के लिए रेडी हो जाओगे। अब मॉर्निंग टाइम में तुम्हें कोई भी सेल्फ स्टडी नहीं करनी है। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मॉर्निंग में स्टडी करना एकदम बेस्ट होता है, यहाँ तक कि मैं भी सजेस्ट करता हूँ, बट अभी जैसे स्टार्टिंग है ना, तो इतना लोड तुम्हें नहीं लेना है। पहले स्टडी करने की हैबिट तो बनाओ अपनी। और एक बात बताओ, अगर तुम रात को ठीक से नहीं सो पाते हो और सुबह जल्दी उठ जाते हो तो फालतू में सर दर्द ही रहेगा ना, पूरा दिन एकदम बेकार जाएगा। जैसे मेरे साथ होता है, अगर मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ तो पूरा दिन मेरा भी सर दर्द ही रहता है। तो इसीलिए मॉर्निंग टाइम में तुम्हें बस एक ही काम करना है, स्कूल के लिए रेडी होना है बस। बट स्कूल में एक चीज जरूर करो, जो टीचर पढ़ा रहा है ना उसको ध्यान से एकदम फोकस के साथ चीजों को समझो। और अगर टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते तो ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था क्लास 10th की स्टार्टिंग कैसे करनी है और कैसे तुम क्लास में मजे करोगे और साथ में अपना ऑरा भी प्लस में करोगे। तो मैंने इस वाली वीडियो में बता रखा है, तो जाके देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट हाँ, ट्राई करना कि स्कूल में तुम थोड़ा बहुत समझो चीजों को। इससे तुम्हें घर पे आके ज्यादा एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा, बिकॉज तुम खुद ही समझो। तुम्हारा दिन कुछ ये रहता है कि तुम मॉर्निंग में उठे, स्कूल में तुम्हारे 6 से 7 घंटे होते हैं और उसके बाद 2 से 3 घंटे तुम्हारे ट्यूशन के या ऑनलाइन बैच के, तो फिर कैसे मैनेज कर पाओगे तुम। तो इसीलिए तुम्हारा जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना उसको ठीक से सुन लो। ज्यादा कोई तुम्हें टॉपर की तरह बिहेव नहीं करना है कि लंच टाइम में बैठे हैं और पढ़े जा रहे हैं। मतलब कि बस थोड़ा नॉर्मल रहना है, ऐसे शो ऑफ नहीं करना बच्चों को। जो तुम्हारे क्लासमेट्स हैं उनको पता नहीं लगना चाहिए, बस आराम से चिल रहो और कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दो। अब मेजॉरिटी बच्चों की स्कूल की टाइमिंग होती है 8 AM से लेकर 2 PM तक, जिसके बाद तुम्हारा स्टार्ट होता है सेकंड ब्लॉक, जो कि है आफ्टरनून ब्लॉक। यहाँ पे तुम स्कूल से वापस आओगे, 2 PM के आसपास तुम स्कूल से वापस आ जाओगे। अब घर आते ही तुम डायरेक्ट पढ़ने के लिए मत बैठना। अब ये बात मैं बोल ही क्यों रहा हूँ, तुम कौन सा सच में पढ़ने के लिए बैठते हो स्कूल से आके? तो देखो, जैसे ही घर आ जाते हो एकदम चिल रहना, लंच वगैरह करो और लंच करके थोड़ा बहुत रेस्ट लो। 2 PM से 3:30 PM तक ये तुम्हारा रिचार्ज टाइम है। आराम से खाना खाओ, फोन यूज करो और फोन यूज करने में भी अच्छा कंटेंट देखो। ये नहीं कि रील चला ली और देखे जा रहे हो उल्टी सीधी रीलें। अब ये रिचार्ज होने या रिलैक्स करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि अगर तुम थके हुए हो ना और जबरदस्ती अपने आप को फोर्स करोगे कि चल पढ़, तो तुमसे नहीं पढ़ा जाने का, उल्टा तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। और ये प्रॉब्लम मेजॉरिटी बच्चों के साथ होती है। बोलते हैं कि भैया हम पढ़ते तो बहुत है बट मार्क्स ही नहीं आते, ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो ज्यादा लोड नहीं लेना है, आराम से 1.5 घंटा रिलैक्स करो और फिर तैयार हो जाओ अपने ट्यूशन या फिर तुमने ऑनलाइन बैच ले रखा है उससे स्टडी करने के लिए। वहां से भी तो पढ़ना है। अब ट्यूशन के अंदर या फिर बैच के अंदर तुम जो कुछ भी पढ़ रहे हो ना उसके मेन पॉइंट्स को मेंटल नोट करो। जो जो चीजें पढ़ रहे हो उनको सीरियसली नोट करो और उन पे अच्छे से फोकस करो। मतलब कि ऐसा होना चाहिए जो स्टडी करने का टाइम है ना उस पे तुम स्टडी ही कर रहे हो। ये वाली सिचुएशन कभी नहीं लानी कि तुम स्टडी के टाइम पर तो उल्टी सीधी बातें सोच रहे हो और
और जिस टाइम पे तुम्हें बकवास करनी चाहिए उस टाइम पर तुम स्टडी को लेकर बैठे हो कि यार मैं स्टडी नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो अब तुम्हारा ट्यूशन मैंने मान लिया है 4 PM से 6 PM तक होगा। ऐसे ही तुम्हारे ऑनलाइन बैच अगर अटेंड कर रहे हो उसका टाइम भी इतना ही है। तो जब वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद स्टार्ट होता है तुम्हारा थर्ड ब्लॉक, इवनिंग और नाइट। अब जैसे ही तुम घर पे फ्री हो जाते हो ट्यूशन के बाद तो फर्स्ट 30 मिनट तुम्हें ब्रेक लेना है, जिसके अंदर तुम्हें टी, स्नैक्स और रेस्ट, और उसके अंदर तुम फोन भी यूज कर सकते हो। बस ब्रेक में यही करना है और कुछ नहीं। और फोन भी लिमिटेड टाइम के लिए यूज करना है। ये नहीं है कि 30 मिनट के ब्रेक को तुमने 2 आवर्स का बना दिया। अब जैसे ही तुम्हारा ब्रेक खत्म हो जाता है तो उसके बाद तुम बैठोगे सेल्फ स्टडी करने के लिए। 6:30 PM पर तुम बैठोगे। अब सेल्फ स्टडी के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने फोन को तुम्हें दूसरे रूम में रख के आना, बिकॉज अगर तुम्हारे पास फोन रहा तो तुम बिल्कुल भी अच्छे से सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे। ये तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। जिस टाइम पर मैंने फोन यूज करने को बोला है करना आराम से, इसीलिए ब्रेक्स में भी मैंने मना नहीं किया कि फोन मत यूज करना। तो जिस टाइम पर यूज करने को बोला है वहां पे करना, सेल्फ स्टडी के टाइम बिल्कुल नहीं करना है। अब ये सेल्फ स्टडी तुम्हारी 1.5 आवर्स की होगी, जिसके अंदर सिंपली तुम्हें किस तरह से स्टडी करना है वो बताता हूँ। तो देखो, फर्स्ट 10 मिनट के अंदर तुमने अपने जो ट्यूशन में पढ़ा है ना, उन सभी चीजों को एक बार रिवाइज कर लेना है, बिकॉज अभी तो तुम पढ़ के आ रहे हो ट्यूशन से। ठीक है, जैसे ही वो रिवाइज हो जाती है उसके बाद तुम अगले 50 मिनट के अंदर उस दिन का सब्जेक्ट पढ़ोगे, जो मैं अभी तुम्हें वीक रोटेशन के हिसाब से आगे बताऊंगा। अब देखो, 60 मिनट के अंदर तुम्हारा ट्यूशन का और सेल्फ स्टडी में और सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना दोनों कवर हो चुका है। अब बचता है तुम्हारा लास्ट 30 मिनट, जिसके अंदर तुम अपने स्कूल के होमवर्क को जल्दी जल्दी फिनिश कर लोगे। और मेरी मानो तो ज्यादा ध्यान ही मत दो, थोड़ा बहुत कर लो होमवर्क, बाकी टाइम अपना वीक रोटेशन सब्जेक्ट पर ध्यान दो। तो अब 6:30 PM से 8 PM तक तुम्हारी सेल्फ स्टडी कंप्लीट हो जाती है। मतलब कि तुम अब 8 PM तक फ्री हो। अब इसमें तुम अपना डिनर वगैरह करो, टीवी देखो, फोन यूज करो, जो मन करे वो करो। ठीक है, और आराम से तुम्हें 10 PM तक सो जाना है। कुछ इस तरह से तुम्हारी 8 आवर्स की स्लीप भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये तो तुम्हारा टाइम टेबल वैसा हो गया। अब इसमें मैंने जो तुम्हें बताया था वीक रोटेशन सब्जेक्ट का हिसाब, चलो वो बताता हूँ। तो वीक रोटेशन का मतलब है कि तुम्हें रोजाना अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ना है। मंडे में तुम मैथ्स को पढ़ोगे, ट्यूसडे में तुम साइंस को, वेडनेसडे में तुम सोशल साइंस को पढ़ रहे होगे, थर्सडे में तुम अपने हिंदी इंग्लिश को पढ़ोगे, फिर फ्राइडे आ जाता है, फ्राइडे के अंदर तुम फिर से मैथ्स पढ़ोगे, सैटरडे में साइंस और संडे में सोशल साइंस। तो कुछ इस तरह से तुम्हें अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर लेना है। संडे में और कुछ नहीं करना है, बस 1.5 घंटे की सेल्फ स्टडी करना है बस। बैकलॉग वगैरह बनने ही मत दो, अगर बन गया है तो बैकलॉग को कवर करो। मतलब कि संडे तुम्हारा रिलैक्सिंग डे होगा, आराम से चिल रहकर तुम कुछ भी करो, इतना काफी है तुम्हारे लिए। तो जब तक तुम्हारे नॉर्मल डेज चल रहे हैं तो ये टाइम टेबल तुम्हारे लिए काफी है। जैसे ही तुम्हारे हाफ ईयरली या यूनिट टेस्ट वगैरह पास आ जाए तो सेल्फ स्टडी का टाइम तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा। ज्यादा नहीं, जैसे 1.5 घंटा है तो 1.5 घंटा और बढ़ा दो, 3 घंटे की सेल्फ स्टडी करना बस। अब इन 3 रूल्स के हिसाब से तुम्हारा ये टाइम टेबल है। रूल नंबर 1 है तुम्हारा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। 1.5 घंटे की सेल्फ स्टडी इनफ है तुम्हारे लिए। 0 डिस्ट्रैक्शन के साथ पढ़ोगे तो तुम्हारा आउटकम बहुत ही तगड़ा आएगा। रूल नंबर 2, अपने टीचर पर डिपेंड मत हो। तुम्हारा टीचर सिर्फ तुम्हें पढ़ा सकता है, रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस ये तुम्हें खुद करनी है। और रूल नंबर 3, संडे को नो स्टडी। बस 1.5 घंटे की सेल्फ स्टडी करो, काफी है। बाकी वीडियो पर अभी तक बने हुए हो तो कमेंट करके बताओ कैसा लगा तुम्हें ये टाइम टेबल। बाकी कोई और प्रॉब्लम है, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी तुम कमेंट कर सकते हो। और हाँ, तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो शो रही होंगी जो मैंने सजेस्ट की थी, दोनों ही क्लास 10th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जाके देख लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।